शाहजहां को जिस रोज गोली लगी थी, मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि मेरी गैर मौजूदगी में आप क्या कुछ करती रही हैं। आपने शाहजहां को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की, सारा का नाम ले लेकर उसको ब्लैकमेल किया। आयजा, सफाई देने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपकी वजह से शाहजहां 2 दफा मौत के मुंह में गया। उसको गोली लगी, अगवा किया गया, और इस सब के बाद आप इतनी ढटाई से मेरे पास आकर ये कहती हैं कि शाहजहां को मुझे सौंप दो। ऐसा तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा, मैं तुमसे ज्यादा ख्याल रखूंगी इसका। कुछ और भी कहा था आपने, हाँ, कि मैं मरकर दोबारा जिंदा भी हो जाऊं तो उस मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती जो आपने शाहजहां से की। शर्म नहीं आती आपको ये सब बातें करते हुए? और आपकी हिम्मत कैसे हुई शाहजहां से मोहब्बत का दावा करने की? मोहब्बत पर किसी का इख्तियार थोड़ी होता है, वो तो बस हो जाती है। मोहब्बत ये नहीं देखती कि सामने वाला किस रिश्ते में बंधा हुआ है। हैरत है मुझे, अभी भी शर्मिंदा होने की बजाय आप ढिठाई से अपने आप को डिफेंड कर रही हैं। कल रात जो आपकी हालत थी ना, गलती हो गई मुझसे। आपको उसी हाल में छोड़ देना चाहिए था, पर जो होता वो देखा जाता। पता तो मुझे ये सब कुछ था, मगर मैं बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि मुझे अपने शौहर पर भरोसा है। लेकिन कल रात तो आपने हर हद पार कर दी। इसीलिए अपना घर किराए पर देती है ना, ताकि दूसरी औरतों से उनके शौहर छीन सके। मैं तुमसे तुम्हारा शौहर नहीं छीनना चाहती। रात मैंने मेडिसिन ली। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, आप जहां आया, आप आज के बाद शाहजहां से कभी नहीं मिलेगी और ना ही उससे किसी किस्म का कोई राब्ता रखेगी। और ये जो आसिया को भेजा था ना आपने, ये बताने के लिए कि आपने शाहजहां की जान का सौदा किया है, उसके लिए अपना सब कुछ लौटा दिया है, ये बात मैंने शाहजहां को नहीं बताई ताकि उसके दिल में आपके लिए कोई हमदर्दी पैदा ना हो। और आप भी ये बात शाहजहां को बताकर उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करेंगी। आई होप इट्स क्लियर। एक आखिरी बात, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप हमें हमारे पैसे लौटा दें। शाहजहां तो मांगेंगे नहीं, अच्छे आदमी है ना, उसूल पसंद है, और ये बात उनके उसूलों के खिलाफ है। लेकिन अगर आप में जरा सी शर्म बाकी है तो आप हमें हमारे पैसे वापस कर दें। रुको आयजा,
तीसरी तलाक। समझ नहीं आ रही कि आजाद होकर भी खुश क्यों नहीं हूं। इंसान अपनी सोच का कैदी होता है और कभी कभी कैदियों को अपने ही कैद खाने से मोहब्बत हो जाती है। सर आप किसी प्लान के बारे में बता रहे थे। मैं तो कहता हूं इसका काम ही तमाम कर दें। इस समय तो पुलिस का शक सरमत पे जाएगा। बहुत शातिर औरत है वो। हो सकता है उसने पहले ही अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया हो पुलिस को कि अगर मुझे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार सरमद होगा। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। शातिर वो बहुत है। हाँ शातिर तो है, इसीलिए तो 4 मर्दों को आगे लगा रखा उसने। 4 मर्द? मैं, ज़ीशान, जुनैद, ये चौथा कौन है? आ रहा है चौथा भी। चौधरी साहब, सरफराज को भी ले आया हूं। आ गया चौथा। बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनसे मिलो, ये हैं सरफराज अहमद, जहां आरा के भाई। जानता हूं। मौसूफ की तलाक भी जहां आरा ने करवाई है। अभी हमारी टीम मुकम्मल नहीं हुई है। कोई और बाकी है क्या? एक खातून भी है शामिल, लेकिन वो यहां नहीं आएंगी, फोन पर होंगी हमारे साथ। गुलाम, साहिबा कैसी हैं? अब आपको गौर से मेरी बात सुननी है सारों को।